सो दिस इज गूगल पिक्सल 10 प्रो, जिसकी इस वीडियो में हम फोटो परफॉर्मेंस की बात करने वाले हैं। तो अगर आप 1 लाख के बजट में एक फोन देख रहे हो स्पेसिफिकली फोटोज के यूज के हिसाब से, क्या आपको ये फोन लेना चाहिए, स्किप करना चाहिए, डिटेल में डिस्कस करते हैं। एक चीज जो मुझे पिक्सल की हमेशा से बढ़िया लगती है वो है डायनामिक रेंज, अमेजिंग शैडो रिकवरी। जो आप इमेजेस यहाँ पे देख रहे हो, शैडोज, हाईलाइट, सब कुछ बहुत बढ़िया से एक फाइनल इमेज में निकल के आता है, जो देखने में आपको रेडी टू यूज आउटपुट दे देता है। प्लस अगर आपको फोटो प्रोसेस करना पसंद है उस हिसाब से भी ये बहुत बढ़िया इमेजेस हैं। कलर्स की अगर मैं बात करूं, स्लाइट वाइब्रेंट कलर्स हैं, अगेन ग्रीन्स, ब्लूज, रेड्स, ये काफ़ी अच्छे से प्रोसेस करता है, जो देखने में अल्टीमेटली आपको प्रोफेशनल आउटपुट वाली लुक एंड फील देता है। और अगर आप ये मार्केट एरिया की कुछ फोटोज देखोगे, बढ़िया चीज़ ये है इन फोटोज में हाईलाइट्स एंड शैडोज का जो इन्फॉर्मेशन है, जो एक्सपोजर है, वो काफ़ी बढ़िया से निकल के आता है। इन टर्म्स ऑफ डायनामिक रेंज आपको मैक्सिमम कवरेज मिलता है। इवन अगर मैं हाईलाइट कंट्रोल की बात करूं, स्पेशली मार्केट में जो बल्ब्स एंड लाइट्स काफ़ी ज़्यादा थे, वो पिक्सल 10 प्रो ने काफ़ी एक्यूरेटली कैप्चर किया है। फेस की आप बात करते हैं, जो आई थिंक इस फोन का मुझे सबसे नेगेटिव पॉइंट लगता है, बिकॉज पिक्सल कभी भी इंडियन स्किन टोन को उतने बढ़िया से नहीं कैप्चर कर पाया है। इवन आप यहाँ भी फेस फोटोज देखोगे, थोड़ा पिंकिश टिंट आता है, थोड़ा कूलर साइड पे ज़्यादा चले जाता है, जो फेस को उतना नेचुरल लुक नहीं देता। तो ओवरऑल आई वुड से अगर आप ज़्यादा नॉन ह्यूमन सब्जेक्ट वाली फोटोज लेते हो, ट्रैवल करते हुए, सिटीस्केप्स, लैंडस्केप्स, उस हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट कैमरा फोन्स जो आप इस प्राइस रेंज में फोटोज के हिसाब से देख सकते हो। और बात रही लो लाइट इमेजेस की, यहाँ पे एक्चुअली जो रिजल्ट है काफ़ी इंप्रेसिव है। सबसे पहली चीज़, डायनामिक रेंज अमेजिंग, हाईलाइट कंट्रोल, शैडो रिकवरी, सब कुछ एकदम बढ़िया आता है। आपको हार्डली एडिटिंग में कुछ ज़्यादा एडजस्ट करना पड़ेगा। टॉकिंग अबाउट डिटेल शार्पनेस, इमेजेस काफ़ी शार्प आती हैं। कलर्स की अगर मैं बात करूँ, थोड़े वाइब्रेंट कलर्स हैं, स्पेशली थोड़ा कूलर साइड पे कभी कभार चले जाता है, तो वो एक चीज़ है जो आपको कंसिडर करनी पड़ेगी। अगर आपको वाइब्रेंट कलर्स पसंद है, इट्स अ गुड थिंग। अदरवाइज आई थिंक लो लाइट में अगर आप ज़्यादा इमेजेस खींचने वाले हो, पिक्सल 10 प्रो आपको लो लाइट में बढ़िया इमेजेस निकाल के दे सकता है। नेक्स्ट अब हम आते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा पे। अब वाइड एंगल जो कैमरा है, पहली पॉजिटिव्स की बात कर लेते हैं। हाईलाइट कंट्रोल काफ़ी सॉलिड है, डायनामिक रेंज अगेन पिक्सल का अल्ट्रा वाइड में इज अमेजिंग, जो आप ये सारी फोटोज देख रहे हो। शैडो की जो डिटेल्स हैं वो काफ़ी बढ़िया निकाल के देता है, जिस वजह से अगर आप कहीं ऐसे एरिया में भी फोटोज ले रहे हो, लेट्स सपोज सिटीस्केप, लैंडस्केप, जहाँ शैडो एरियाज भी हैं, हाईलाइट्स भी हैं, दोनों तरफ आपको वेल बैलेंस्ड एक्सपोजर मिल जाएगा। इवन जो नॉइस है वो काफ़ी अच्छे से कंट्रोल करता है। जो ये शैडो एरियाज हैं, जो हमने मार्केट के एरिया में कुछ रेड फोर्ट में कैप्चर किए हैं, वहाँ पे नॉइस बहुत ईजिली नहीं देखने को मिलता, कंसिडरिंग इट्स एन अल्ट्रा वाइड एंगल। तो ओवरऑल आई वुड से कलर स्कीम, प्रोसेसिंग, अल्ट्रा वाइड में सब कुछ बढ़िया है। इवन जो एजेस हैं वो काफ़ी शार्प कैप्चर होते हैं। लो लाइट फोटोज़ की बात करते हैं, शाम को, रात को अगर आप वाइड एंगल कैमरा यूज़ करने वाले हो, पिक्सल 10 प्रो काफ़ी बढ़िया डिटेल्स कैप्चर करते हैं। एंड इवन मुझे ये चीज़ अच्छा लगा, जो नॉइस कंट्रोल है वाइड एंगल में वो काफ़ी बढ़िया है। तो आप अगर एक फ्लैगशिप लेवल अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा लो लाइट परफॉर्मेंस प्रेफर कर रहे हो, वो ये फ़ोन ईजिली डिलीवर करता है। कलर स्लाइटली वाइब्रेंट है, स्काई कुछ ज़्यादा ही ब्लू हो जाता है अगर आप शाम को ब्लू आवर के टाइम फोटोज़ खींचोगे, वो बस मुझे थोड़ा सा ऑड लगा, वो अजीब सा ही ब्लू कलर कैप्चर करता है। बट वो अगर आप चीज़ को अगर इतना कंसिडर नहीं करते, ओवरऑल पिक्सल 10 प्रो इज डूइंग अ गुड जॉब इन अल्ट्रा वाइड एंगल। नेक्स्ट अब हम आते हैं थर्ड कैमरा पे, जो है 5x टेलीफोटो। अब देखो, अब टेलीफोटो कैमरा में मुझे कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। सबसे पहले फोटो जो है मुझे थोड़ी वार्मर साइड पे लगी जूम करते हुए जब मैं इसका कैमरा यूज़ कर रहा था। दूसरी चीज़, डिजिटल जूम वाला इशू है समथिंग दैट आई वांट टू हाईलाइट। हमने बहुत सी फोटोज़ ली हैं जहाँ पे एक सेफ डिस्टेंस होते हुए भी जो फोटोज़ हैं वो कहीं ना कहीं प्राइमरी कैमरा को यूज़ करके 5x डिजिटल क्रॉप करके हमें रिजल्ट दे रही हैं। 10 में से 2 फोटोज़ के साथ आप बोल सकते हो ऑन एन एवरेज ऐसा हो रहा है, बट आई थिंक दैट शुड बी अवॉइडेड। और एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जब आप मैक्रो मोड आपको सेटिंग्स में यहाँ पे मिलता है, अगर आप उसको ऑफ भी कर देते हो, आइडियली कैमरा स्विच नहीं होना चाहिए। 1x में नहीं होता, बट अगर आप 5x में हो और आप कोई भी सब्जेक्ट थोड़ा पास लेके आओगे, या ऑटोमेटिकली 1x पे स्विच करके उसको डिजिटल क्रॉप कर देता है, जो नहीं होना चाहिए। इट इज़ अ वेरी बिग बग, जो आई थिंक अपडेट से वो चीज़ बेटर होनी चाहिए। ये चीज़ें साइड रखते हैं, आउटपुट की बात करते हैं। फेस बहुत शार्प कैप्चर करता है, एक्सपोजर मुझे ये चीज़ अच्छी लगी, बहुत रियल एक्सपोजर है, अनलाइक फ्यू फोन्स जो फेस को बहुत चमका देते हैं। तो अगर आपको वो ब्राइट, ओवर एक्सपोज्ड, स्मूथ फेस नहीं पसंद, पिक्सल 10 प्रो का रिजल्ट आपको अच्छा लगेगा, बिकॉज इट इज़ क्लोज टू नेचुरल। शार्पनेस, टेक्सचर फेस में बढ़िया निकाल के देता है। इवन अगर आप नॉन ह्यूमन सब्जेक्ट वाली फोटोज़ भी कंसिडर करते हो, प्रोसेसिंग अच्छी है। इवन जो कलर्स हैं, आप ये मार्केट एरिया वाली फोटोज़ देखना, जो रियल कलर्स हैं, चाहे वो ऑरेंज हो, येलोस हो, रेड्स हो, ग्रीन्स हो, बहुत अच्छे वाइब्रेंस लेवल के साथ निकाल के देता है। और ऐसी फोटोज़ में आप इसको इजीली सोशल मीडिया पे भी यूज़ कर सकते हो। बात रही लो लाइट की, यहाँ पे भी डिटेल अच्छी निकाल के दे रहा है 10 प्रो। ओवर शार्पन लुक नहीं है, वो एक चीज़ अच्छी है।
कि जो टेक्सचर है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो आपको क्रॉप करने पे भी रिटेन्ड रहता है। हाईलाइट कंट्रोल काफ़ी अच्छे कंसिडरिंग का 5x जूम कर रहे हो, एंड ओवरऑल नॉइस रिडक्शन इज मच बेटर एज कम्पेयर टू मेनी फोन्स जो इस रेंज में आपको मिल सकते हैं। तो ओवरऑल टेलीफोटो कैमरा इज ऑल्सो डूइंग अ गुड जॉब। बस वो जो 1-2 दिक्कतें हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट अब हम आते हैं मैक्रो मोड पे। तो अब इस फोन में आपको एक मैक्रो मोड मिलता है। अब मैक्रो मोड काम कैसे करता है वो मैं बता देता हूँ। अगर आप 1x प्राइमरी कैमरा यूज़ कर रहे हो और एक डिस्टेंस के बाद आप थोड़ा क्लोजअप जाते हो, ये ऑटोमेटिकली अल्ट्रा वाइड एंगल पे स्विच कर देगा। अगर आप 5x पे शूट कर रहे हो और आप क्लोजअप जाते हो तो ये प्राइमरी कैमरा पे स्विच करके उसको मैक्रो इफेक्ट देगा। आउटपुट क्या है, आप यहाँ पे मैक्रो के सैंपल्स देख सकते हो। मैंने कुछ यहाँ पे स्टूडियो में मैक्रो शॉट्स लिए थे फर्स्ट लुक के लिए, एंड डिटेल्स टेक्सचर वगैरह बढ़िया है। तो कंसिडरिंग अगर आप कैजुअली मैक्रो फोटोज लेते हो, आप अच्छे खासे शार्प इमेजेस मैक्रो मोड में निकाल सकते हो। बट एक बग जो मैंने आपको शुरू में बोला था, अगर आप मैक्रो मोड को ऑफ पे रखते हो एंड स्टिल आप 5x कैमरा यूज कर रहे हो तो भी ये 1x पे स्विच कर देता है। अगर आप एक डिस्टेंस के बाद थोड़ा क्लोजअप आते हो, वो डिस्टेंस उतना सेफ नहीं है। तो बहुत बार ऐसा होगा, अगर आप मैक्रो मोड ऑफ भी रख रहे हो, स्टिल वो जो 5x कैमरा है वो ऑप्टिकल की जगह डिजिटल जूम पे जा सकता है। ये एक बहुत माइनस पॉइंट है। अब एक बढ़िया चीज़ जो यहाँ पे पिक्सल 10 प्रो आई थिंक वन ऑफ द मेन फीचर्स जो हाईलाइट कर रहा है, दैट इज 100x प्रो रेज जूम। अब यहाँ पे AI यूज़ होता है, बहुत इस पर डिबेट है, बहुत क्वेश्चंस हैं कि AI यूज़ हो रहा है, नकली है और वो सारी चीज़ें। देखो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रोसेसिंग एंड जनरेशन। जितना मुझे पता है, ये जनरेट नहीं कर रहा, ये प्रोसेस कर रहा है यूजिंग द AI। स्पेशली अगर बर्ड्स, पिजन्स, ये सब की आप फोटो लेते हो ना, तो आपको वो इफेक्ट दिखेगा। यहाँ मैं आपको बिफोर आफ्टर दिखा दूंगा। एंड द गुड थिंग इज, ये जो फोन है ये दोनों वर्जन्स कैप्चर करता है, एक बिना प्रोसेसिंग वाला, एक विद प्रोसेसिंग वाला। तो आपके पास दोनों ऑप्शंस रहते हैं, आप दोनों यूज़ कर सकते हो। आउटपुट बहुत अमेजिंग है, एंड आई थिंक 100x नॉर्मली यूज़ नहीं करता मैं, बट ये यूज़ करने के बाद कहीं ना कहीं मुझे लगा बर्ड्स वर्ड्स दिखेंगी तो मैं कैजुअली फोटोज़ ले सकता हूँ। बट बर्ड्स के अलावा अगर ह्यूमन सब्जेक्ट आ जाते हैं तो ये काम नहीं कर पाता ढंग से। आप यहाँ आउटपुट में देख सकते हो, टेक्स्ट वगैरह का थोड़ा अच्छे से कर देता है, बट आई थिंक मेनली ये बर्ड्स पे बेटर काम करेगा। तो बेसिकली अगर आप बर्ड्स वगैरह ज़्यादा शूट करने वाले हो, एनिमल्स, कैट्स, ये सब, तो वहाँ पे बढ़िया आउटपुट दे देगा। ह्यूमन सब्जेक्ट पे आप अच्छा आउटपुट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अब मैं कुछ बेसिक मोड जल्दी से आपको बता देता हूँ जो पिक्सल में आपको यूजेबल मिलते हैं। एक है बेस्ट टेक, जो मुझे काफ़ी सही लगा। अगर आप ग्रुप में फोटोज़ वगैरह ले रहे हो, 5, 6, 8, 10 फोटोज़ ली हैं, किसी की आंख बंद आ गई, किसी का फेस अजीब सा आ गया, तो आप उसको एडिट करके जो बेस्ट टेक मोड है उसमें जाके आप फेसेस जो है वो चेंज कर सकते हो, कंसिडरिंग उसी टाइम आपने मल्टीपल फोटोज़ ली हो। देन पोर्ट्रेट ब्लर का भी ऑप्शन है, अगर आप नॉर्मल फोटो ले रहे हो उसको आप पोर्ट्रेट ब्लर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ऐड में एक फीचर है जो आई थिंक लास्ट ईयर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, इस साल भी इन्होंने दिया, कि अगर आप 3 लोग हो मान लेते हैं, तो एक पर्सन को आपने फ़ोन दिया 2 लोगों की फ़ोटो लेने के लिए, अब उनमें से एक जाके दूसरी फ़ोटो ले लेगा, तो इस तरीके से अब आप तीनों लोग फोटो में आ सकते हो। बाकी एक नया फीचर जो इस बार पिक्सल ने इंट्रोड्यूस किया, दैट इज़ कैमरा कोच। अब ये सब्जेक्टिव है, देखो अगर आप एक नए फोटोग्राफर हो, बिगनर हो, ये मुझे एक्चुअली यूज़फुल लगा। तो अब जैसे ये एक फ्रेम है, यहाँ पे घड़ी पड़ी हुई है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, वो फ्रेम को एनालाइज करेगा, आपको 3-4 कुछ ऑप्शन दे देगा कि आपको क्या फोटो लेनी है, घड़ी की लेनी है, वाइट फ्रेम लेना है, ये सारी चीज़ें। मान लेते हैं मैंने वॉच वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया, अभी आपको गाइड करेगा कि वॉच की फ़ोटो कैसे लेनी है, जूम करना है, लाइटिंग कैसी रखनी है, फ्रेमिंग कैसा रखना है, वो सब कर आके आप फोटो ले पाओगे। तो आई थिंक इट इज़ अ गुड थिंग, आपको बिना इंटरनेट पे जाए यहाँ पे ही फ़ोन यूज़ करते हुए, अगर आपके पास टाइम है अच्छा खासा, तो आप इस मोड को यूज़ करके कुछ फोटोग्राफी भी सीख पाओगे। अब लिमिटेशंस की बात करते हैं। प्रो मोड यहाँ पे आपको नहीं मिलता, एंड आई थिंक पिक्सल 10 प्रो आ चुका है, हम 2025 में है, अभी भी प्रो मोड नहीं है। तो आई थिंक अगर आप फ्लैगशिप कैमरा फ़ोन करके अपना फ़ोन बेच रहे हो, प्रो मोड इज़ द बेसिक नेसेसिटी जो अभी भी मिसिंग है। कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे 50 मेगापिक्सल का ऑप्शन है, 12 से 50 में आप स्विच कर सकते हो। रॉ प्लस जेपेग का ऑप्शन है जो बहुत सालों से चलता आ रहा है, बट अगेन आई थिंक प्रो मोड इज़ समथिंग जो इनको देना चाहिए था, एंड वो आपको फ़ोन में नहीं मिलता। तो ये था गूगल पिक्सल 10 प्रो का फोटोज़ का रिव्यू। आप कमेंट करके बताना आपके व्यूज़ क्या है। मुझे लगता है इस प्राइस रेंज में वन ऑफ द बेस्ट कैमरा फोन्स, डायनामिक रेंज, कलर्स, प्रोसेसिंग ऑल ओवर सब कुछ बढ़िया है। और अगर आप इस फ़ोन का पोर्ट्रेट परफॉर्मेंस या वीडियो देखना चाहते हो कि कैसा आउटपुट है, वो वीडियोस भी इस चैनल पे अपलोडेड है, यहाँ पे आपको कार्ड्स दिख जाएंगे, आप जाके चेक कर सकते हो।